महाभारत के भव्य चित्र में जहां नायक और देवता कर्तव्य और नियति के बीच की महीन रेखा पर चलते हैं, बर्बरिका की कहानी है जिसे खतुश्यमजी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कहानी हालांकि कम झात है, बलिदान, वीरता और भक्ति के गहन विषयों को ले जाती है, जो युगों से एक ऐसे स्थान पर प्रतिध्वनित होती है जहां उनकी पूजा की जाती है। बर्बरिका घटोत्कच के पुत्र और शक्तिशाली पांडवों में से एक भीम के पोते थे। छोटी उम्र से ही वह एक असाधारण योद्धा थे, जिन्हें 3 अजेय तीर और देवताओं द्वारा दिए गए धनुष के साथ उपहार में दिया गया था। अपने वंश के अनुसार साहसी हृदय के साथ बर्बरिका ने किसी भी युद्ध में कमजोर पक्ष का समर्थन करने का गंभीर संकल्प लिया। जैसे ही कुरुक्षेत्र युद्ध के ढोल बजने लगे, योद्धाओं को युद्ध के मैदान में बुलाने लगे, बर्बरिका ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए भाग लेने का फैसला किया। हालांकि उनके भाग्य ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब भगवान कृष्ण अपने दिव्य तीरों से युद्ध के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित करने की बर्बरिका की क्षमता से अवगत थे। एक ब्राह्मण की आड़ में उनके पास पहुंचे। कृष्ण ने बर्बरिका से उसके इरादों के बारे में सवाल किया, जिस पर युवा योद्धा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया कि वह अपने दिव्य तीरों से कुछ ही क्षणों में युद्ध को समाप्त कर सकता है। जिज्ञासु कृष्ण ने बर्बरिका से कृष्ण के मुंह पर एक पत्ता रखकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहा, जिसे उन्होंने फिर अपने मुंह की तहों में छिपा दिया। इसके बावजूद बर्बरिका के तीर ने जादुई रूप से छिपे हुए पत्ते को पाया और छुआ, जो उनके अद्वितीय कौशल का प्रमाण था। यह महसूस करते हुए कि बर्बरिका की भागीदारी अराजकता का कारण बन सकती है, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा युद्ध के संतुलन को अप्रत्याशित रूप से बदल देगी, कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप का खुलासा किया और दान में बर्बरिका का सिर मांगा। सर्वोच्च बलिदान के एक क्षण में बर्बरिका ने अपने वचन के प्रति अटूट भक्ति और पालन प्रदर्शित करते हुए सहमति व्यक्त की। अपना जीवन त्यागने से पहले उन्होंने युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की और भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान को देखते हुए एक पहाड़ी पर अपना सिर रखकर उन्हें यह वरदान दिया। बर्बरिका के बलिदान ने महाभारत के लौकिक नाटक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे धर्म का सही मार्ग सुनिश्चित हुआ। उनके सिर ने पूरे युद्ध को होते देखा और अंत में उन्होंने घोषणा की कि युद्ध के वास्तविक विजेता कृष्ण और धर्म थे। आज बर्बरिका को राजस्थान, भारत में खतुश्यमजी के रूप में पूजा जाता है। खाटू के छोटे से गांव में एक मंदिर उन्हें समर्पित है, जहां देश भर से भक्त अपनी प्रार्थना करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि खतुश्यमजी की पूजा करने से भक्तों को अपनी कठिनाइयों को दूर करने का साहस और शक्ति मिलती है। मंदिर उनके भक्तों के मंत्रों से गूंजता है, जो उनकी वीरता और महान भलाई के लिए उनके द्वारा किए गए अंतिम बलिदान की प्रशंसा करते हैं। बर्बरिका की किंवदंती निस्वार्थता और कर्तव्य की एक किरण के रूप में बनी हुई है, जो हमें धार्मिकता के मार्ग में किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। खतुश्यमजी के मंदिर में उनकी कहानी को न केवल महाकाव्य महाभारत के एक अध्याय के रूप में, बल्कि बहादुरी, त्याग और भक्ति के गुणों के लिए एक जीवित वसीयतनामा के रूप में धर्म के मार्ग पर चलने के लिए पीढ़ियों को प्रेरित करते हुए फिर से बताया गया है।